कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के फेसबुक पेज के ऊपर भी लाइव हो चुका है। दोस्तों आज के इस वेबिनार को आप जूम के साथ साथ कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के फेसबुक पेज के ऊपर भी जाकर के अटेंड कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका लिंक शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस वेबिनार को हम लोग स्टार्ट करते हैं। समय हो चुका है, तो आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हैं आज के इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए? अगर आप अटेंड करने के लिए तैयार हैं तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बताइए अगर आप लोग तैयार हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आज के इस वेबिनार को शुरू किया जाए तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बताइए। सारे लोगों को रिप्लाई करना है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगा, अभी तक 168 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों का एक्टिव रहना, मैसेज करना, रिप्लाई करना बहुत जरूरी है। कम से कम जब तक 50% से ज्यादा लोगों के मैसेज मेरे पास नहीं आ जाते तब तक मैं इस वेबिनार को स्टार्ट नहीं करूंगा। तो चैट बॉक्स के अंदर मुझे यस लिख करके बताइए जितने भी लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आइए आज के इस वेबिनार को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंतजार की घड़ी अब समाप्त होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस कीवा के वेबिनार के अंदर। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राठौर और कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर नेशनल ट्रेनर हूं और आज वापस से आप सब लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं एक खास टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। क्या होते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, क्या क्या समस्याएं इससे हमें होती हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं और कैसे इनसे हम लोग बच सकते हैं, सभी चीजों के बारे में आज आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, या आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम बोलते हैं सेल। यानी कि हमारा शरीर के अंदर हर सेकंड लाखों कोशिकाएं नई बनती हैं, लाखों कोशिकाएं जो है वो खत्म होती हैं। और हमारा जो शरीर है वो लाखों कोशिकाओं से मिलकर के हमारे शरीर में टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू जिसको हम हिंदी में ऊतक भी बोलते हैं। टिश्यू से बनता है शरीर का कोई भी अंग, यानी कि शरीर के किसी ऑर्गन को बनने के लिए टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बनता है ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारा शरीर। यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर की जो संरचना है, सेल से लेकर के ऑर्गेनिज्म तक की जो संरचना है, उसके लिए हमारे शरीर की जो संरचना है, अगर हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करे तो उसके लिए इन सारे प्रोसेस का, ये सभी चीजों का सही होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि सेल से लेके ऑर्गेनिज्म तक कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारा शरीर मिलकर के बना है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर की 80 से 90% जो बीमारियां होती हैं, डिजीज ड्यू टू इंटरनल रीजंस, यानी कि आंतरिक कारणों की वजह से 80 से 90% बीमारियां होती हैं और बाहरी कारणों की वजह से सिर्फ 10 से 20% बीमारियां होती हैं। यानी कि हम लोग ज्यादातर जो बीमारियां हम लोग देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम हमें होती है, उसके पीछे 80 to 90% जो होते हैं वो हमारे इंटरनल रीजंस जिम्मेदार होते हैं और 10 से 20% हमारे जो होते हैं वो एक्सटर्नल रीजन जिम्मेदार होते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर जो है उसके अंदर हर अंग का अपना अपना एक रोल होता है। अगर मैं बात करूं, सांस लेने के लिए लंग्स चाहिए, दिल में, हमारे शरीर में ब्लड की सप्लाई के लिए, खून को पंपिंग के लिए हार्ट की जरूरत होती है। उसी तरीके से लिवर है, स्टमक है, ब्रेन है, थायराइड है, थाइमस ग्लैंड है, किडनी है, पेनक्रियाज है। ये अलग अलग हमारे शरीर के ऑर्गन जो होते हैं, यही इंटरनल ऑर्गन हमारे शरीर की कार्य प्रणाली में, यानी कि हमारे शरीर को कार्य करने में इनका एक बहुत ही अहम रोल होता है। लेकिन ये बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम कितने तरीके के होते हैं हमारे शरीर में? अगर सिस्टम की बात करूं तो हमारे शरीर में 6 तरीके के सिस्टम होते हैं जिससे हमारा शरीर जो है बना हुआ है। अगर ये 6 तरीके के सिस्टम सही तरीके से कार्य करते हैं तो हम लोग जो है वो स्वस्थ रहेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हम अपनी जिंदगी का में स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहला जो हमारा सिस्टम है उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारा जो पूरे रक्त प्रसंचरण तंत्र है, हमारी जो ब्लड की सप्लाई है, वो हमारे इस सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये हमारा पूरा ब्लड की सप्लाई, हार्ट से लेकर के शरीर का पूरा ब्लड की सप्लाई। सेकंड है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तीसरा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। चौथा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र।
और पांचवा है हमारा स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं अपना अस्थि तंत्र। और लास्ट है हमारा मस्कुलर सिस्टम, जो हमारा मांसपेशियों का तंत्र है। इस तरीके से हमारा शरीर जो है वो 6 अलग अलग सिस्टम से मिलकर के बना हुआ है। यही 6 अलग अलग सिस्टम अगर सही तरीके से काम करते रहते हैं, 6 सिस्टम को चलाने के लिए ऑर्गन का सही तरीके से काम करना जरूरी है। अगर ऑर्गन काम करता रहेगा तो सिस्टम काम करते रहेंगे, सिस्टम सही काम करता रहेगा तो पूरी ये बॉडी जो है वो सुचारू रूप से काम करती रहती है। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, इन सभी सिस्टम में से एक सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन एक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो नर्वस सिस्टम के लिए आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना हम लोगों को करना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होता है। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दैनिक जीवन में शामिल होने वाली कई स्वैच्छिक ऐसी चीजें जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, ऐसी चीजें जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, सारी गतिविधियों को करने में हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, इसके कार्यप्रणाली को कई भागों में बांटा जाता है। लेकिन इंडिया.com की एक खबर के अनुसार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे सेंट्रल न्यूरो नर्वस सिस्टम को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, दोनों को प्रभावित करती है। सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा मस्तिष्क भी आता है, रीढ़ की हड्डी भी आती है, हमारी क्रोनियल नसें भी आती हैं, तंत्रिका जड़ें भी आती हैं, पर्दी नसें भी आती हैं, स्वायत्त तंत्र का तंत्र भी आता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी आता है और मांसपेशियां भी इसके अंदर कई आती हैं। यानी कि न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमारे मस्तिष्क लेके रीढ़ की हड्डी तक लेकर के तंत्रिका तंत्र से लेकर के मांसपेशियां, इन सब पे इनका गहरा असर देखने को मिलता है। अगर आप किसी भी तरीके के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं तो आपके दिमाग पे भी उसका असर पड़ेगा, आपके बोन मैरो रीढ़ की हड्डी पे भी असर पड़ेगा, क्रोनियल नसें जो है उन पे असर पड़ेगा, तंत्रिका तंत्र पे असर पड़ेगा, इवन आपके मांसपेशियों पे भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। तंत्रिका विकार या जिसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आमतौर पर नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाले जो भी वायरस है, जीवाणु है, कवक है, परजीवी है। देखिए, न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम चाहे वायरस हो, चाहे जीवाणु हो, चाहे कवक हो, परजीवी हो, किसी के कारण हो सकता है। तो तंत्रिका विकार या जिसको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं, वो आमतौर पर हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। और नर्वस सिस्टम कौन सा, चाहे वो हमारा सेंट्रल हो, चाहे वो हमारा पेरीफेरल हो, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हो, दोनों को ही जो है ये तंत्रिका तंत्र के जो विकार होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं, ये हमारे दोनों तरीके के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ये वायरस, जीवाणु, कवक या परजीवी के कारण हो सकते हैं। अब इससे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं आपको होती हैं? देखिए, न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो इसमें अल्जाइमर रोग हो सकता है, भूलने की बीमारी हो सकती है, डिमेंशिया हो सकता है, भ्रम हो सकता है, आपको किसी चीज को, कोई किसी को कुछ दिखता है, कोई आकृति दिखती है, बहुत सारे लोगों को भूत प्रेत इस तरीके की समस्याएं लोग मानने लगते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं ये डिमेंशिया के अंदर आ जाती है। फिर मिर्गी हो गया, मिर्गी के दौरे पड़ना, सेरेब्रोवास्कुलर बीमारियां, दिमागी संबंधी बीमारियां जिसमें माइग्रेन हो गया, स्ट्रोक हो गया, सरदर्द हो गया, अन्य तंत्र का तंत्र संबंधी समस्याएं हो गई, न्यूरो इन्फेक्शन हो गया, मस्तिष्क का ट्यूमर हो गया, इवन तंत्रिका तंत्र में कहीं विकार हो गया, कोई दर्द बॉडी में होने लग गया कहीं भी। तो इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर आती हैं, चाहे वो भूलने की बीमारी हो, चाहे डिमेंशिया की बीमारी हो, चाहे मिर्गी की बीमारी हो, चाहे माइग्रेन हो, स्ट्रोक हो, सरदर्द हो, पार्किंसंस, इवन जो हाथ कांपने वाली जो समस्या होती है, लोगों के हाथ पैर कांपते हैं, ये भी बीमारियां जो है वो तंत्र का तंत्र संबंधी विकार हैं। तो जितनी भी समस्याएं हमें आज आमतौर पर देखने को मिलती हैं, ये ज्यादातर समस्या जो होती है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से होती हैं। और भारत में अगर कुल रोगों की बात की जाए तो भारत में कुल रोगों में से 10% जो योगदान है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का है। अगर 100 लोग बीमार पड़ते हैं तो 100 लोगों में से 10 लोगों को जो है
वो तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी होगी, यानी न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम होगा। देश में गैर संचारी न्यूरोलॉजिकल का डिसऑर्डर का बोझ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम भी बढ़ती चली जा रही है। नीचे का आंकड़ा क्या कहता है, आप यहाँ पे समझिए। देखिए, भारत में कुल विकलांगता की अगर हम लोग बात करूं, यानी कि जिसमें गैर संचारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का योगदान 1990 में ये 4% था, और वर्ष 2019 के अंदर ये डबल होके 8.2% हो गया। यानी कि इंडिया के अंदर जो न्यूरो संबंधी समस्याएं हैं, जो विकलांगता है ना, तो डिसेबिलिटी जो है, इसकी वजह से जो आंकड़ा 1990 में 4% था, वो 2019 में दुगना होके 8.2% हो गया। अब ये तो बचपन से बीमारियां हो सकती हैं, पोषक तत्वों की कमी से हो सकती है, या कोई वायरस इसकी वजह से होगी, लेकिन चोट की वजह से न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर थे वो 1990 में 0.2% हुआ करते थे, अब जाकर के 0.6% हो गया। यानी कि चोट की वजह से जो न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों का दिमाग जो है, बहुत सारे लोगों का जो दिमाग से संपर्क जो है वो बॉडी का कट जाता है, ब्रेन डेड लोगों का एक तरीके से हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं बहुत से लोग, यानी कि जिंदा तो रहते हैं, सांस तो ले रहे होते हैं, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं होती है। तो इस तरीके की जो स्थितियां देखने को मिलती हैं, ये आंकड़ा भी पहले 0.2% हुआ करता था 1990 में, जो आज बढ़कर के 0.6% हो गया। यानी कि दिन पे दिन, समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, वो न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। अब प्रमुख मस्तिष्क संबंधी कौन कौन से विकार यहाँ पे होते हैं, देखिए, स्ट्रोक और सिर दर्द और मिर्गी, भारत में सबसे बड़ा जो योगदान अगर मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का है, तो उसके अंदर स्ट्रोक, सरदर्द और मिर्गी है। दूसरी चीज, भारत में जो स्ट्रोक जो है, ब्रेन स्ट्रोक जिसको आप बोलते हैं, वो मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। आप इस समस्या को छोटा मत मानिए, ये समस्या कितनी बड़ी, आप यहाँ पे सोचिए कि स्ट्रोक, सरदर्द और मिर्गी जो है, उनका योगदान जो है, भारत की बीमारियां जो है, भारत में जो भी बीमारियां होती है उसमें उनका प्रमुख योगदान है, इन तीनों चीजों का। इसके अलावा जो स्ट्रोक की अगर हम बात करें, ब्रेन स्ट्रोक जो है, भारत का स्थान, भारत में जो ब्रेन स्ट्रोक जो है उसका जो है वो तीसरा स्थान है। यानी कि सबसे ज्यादा मौतें जो होती हैं, वो सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं, वो तीसरी सबसे बड़ा कारण है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियों की वजह से होती है, जिसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हम लोग बोलते हैं। तथा डिमेंशिया जो है, जिसको मनोभ्रम बोलते हैं, मनोभ्रंश भी बोलते हैं, वो भी अत्यधिक तीव्र गति से आजकल प्रसारित हो रहा है। उसके भी केसेस लोग बहुत सारे बढ़ते हैं। इसके अलावा सिरदर्द जो है, वो प्रत्येक 3 में से एक भारतीय को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही आम तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। लोगों को जरा सा सरदर्द होता है, लोग अलग अलग तरीके की टैबलेट लेकर के उसका इलाज कर लेते हैं। तो ये सरदर्द जो 3 में से एक भारतीय को तो प्रभावित करता है, हर 3 में से एक आदमी को सरदर्द की समस्या होती है। और माइग्रेन जो उसका एक बड़ा रूप ले लेता है, जो एक तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी बन जाती है। माइग्रेन जो होता है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है। जो कामकाजी उम्र की महिलाएं हैं, उनको पुरुषों की तुलना में माइग्रेन ज्यादा प्रभावित करता है। यानी कि चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो सर दर्द हो, चाहे डिमेंशिया हो, चाहे स्ट्रोक हो, चाहे मिर्गी हो, कोई भी प्रॉब्लम क्या हो, ये आज के समय में हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या ये जो है वो बन चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या आपको हो जाती है तो इसके क्या लक्षण होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के शिकार हो चुके हैं। अब मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि देखिए, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर आप थोड़ा भी अपने शरीर के क्रियाकलाप, अपनी दिनचर्या, अपने बॉडी एक्टिविटी को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आपको कोई ना कोई समस्या हो रही है। लेकिन हम लोग अपनी भागदौड़ भरी लाइफ में इतना नजरअंदाज करते हैं उन चीजों को कि हमें उतना समय पर, सही समय पर हम बीमारी का इलाज नहीं ले पाते हैं। अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का क्या लक्षण होते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, मूड में बार बार बदलाव होना, मूड स्विंग होना। अचानक से बंदा अच्छा खासा अच्छा मूड है, अचानक से कोई ऐसी बात होगी, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, मूड स्विंग जिसको बोलते हैं ना, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होना, नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, कभी हंसने लग जाना, ये जो मूड स्विंग वाली, अचानक से अच्छा खासा छोड़ के अचानक डिप्रेशन में आ जाना, ये जो समस्या है, तनाव लेना ज्यादा,
ये जो मूड स्विंग की बात होती है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का सबसे बड़ा लक्षण। आत्महत्या करने का ख्याल आना, जरा सी परेशानियां हो गई, लोगों के मन में सुसाइड करने का जो ख्याल आता है, फेलियर को, रिजेक्शन को लोग जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये न्यूरोलॉजिकल संबंधी समस्या है। मानसिक रूप से लोग कमजोर हो जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से लोग मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और आत्महत्या करने जैसे विचार भी उनके दिमाग में आने लगते हैं। डिप्रेशन होना, तनाव ले जाना, छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा तनाव ग्रसित हो जाना, एकदम चीजों को, बातों को बहुत ज्यादा गहनता से उसके बारे में सोचने लग जाना, ज्यादा तनाव लेना, ज्यादा थकना, ये सब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसका असर सेक्स लाइफ पे भी, यानी कि अगर व्यक्ति का यौन संबंध बनाने की उसकी इच्छा नहीं होती है और वो थका सा महसूस करता है, चिड़चिड़ाता है, तो समझ जाइए कि उसकी अगर सेक्स लाइफ प्रभावित हो रही है, तो समझ जाइए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से वो ग्रसित है। भावनाओं पर नियंत्रण ना कर पाना, एकदम से रोने लग जाना, किसी ने जरा सी बात कर दी उस पर रिएक्ट कर देना, नियंत्रण खुद पे ना हो पाना, भावनाओं पे नियंत्रण ना रख पाना, ये जो है ये भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और पैनिक अटैक आना, जिसको दौरे आते हैं, मिर्गी के अटैक आता है, ये सब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये सामान्य लक्षण है जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। अगर इसमें से किसी तरीके का लक्षण आपको देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों आपको चिंतित होने की थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये समस्या आगे जाकर के एक बड़ी गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किस तरीके से हम लोग इनसे बच सकते हैं। सवाल ये उठता है कि कीवा के कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से आपको बचा सकते हैं, क्या आप लोग जानना चाहेंगे? अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बताइए। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कीवा के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से आपको बचा सकते हैं, तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बताइए। सभी लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। अभी तक सिर्फ 50 लोगों का रिप्लाई आया है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, देखिए मैंने आपको बता दिया न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, क्या इनके लक्षण होते हैं, कौन कौन सी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती हैं, मिर्गी आना, पार्किंसंस का प्रॉब्लम होना, भूलने की बीमारी होना, इसके अलावा माइग्रेन का प्रॉब्लम होना, सरदर्द का प्रॉब्लम होना है, शरीर में कहीं भी और किसी नसों में किसी तरीके का तनाव देखने को मिलना, ये सब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इवन पैरालाइज भी अगर हो जाता है लोगों को, तो ये भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम ये हमें, ओके, थैंक यू सो मच। अब सवाल ये उठता है कि कीवा के कौन कौन से बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन हम लोग देख सकते हैं जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में हमारी मदद करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला प्रोडक्ट है न्यूरो हेल्थ ड्रॉप, जो हमारा एक बेहतरीन ड्रॉप है। सेकंड है हमारा न्यूरो हेल्थ, जो हमारा प्रोडक्ट है, ये टैबलेट जो है, ये न्यूरो हेल्थ टैबलेट। और तीसरा है हमारा कीवा अकाई जूस। ये 3 बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जिनको देकर के आप जो है इसमें बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सपोर्ट में तो और भी प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हिमालयन बेरी जूस हो गया, ओमेगा 3 हो गया, गोजी बेरी ड्रॉप हो गया, ये हम कोई भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो 2 प्रोडक्ट हैं, जिसमें न्यूरो हेल्थ ड्रॉप हो गई और न्यूरो हेल्थ टैबलेट हो गया, इसके अलावा अकाई के साथ आप चाहो तो ओमेगा 3 भी ले सकते हो, आप चाहो तो हिमालयन बेरी भी ले सकते हो। इन प्रोडक्ट्स को आप, गोजी बेरी ड्रॉप है, इनको आप ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली ये 2 प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिक न्यूरो के लिए बने हुए हैं। तो जिसमें न्यूरो हेल्थ ड्रॉप हो गया हमारा और न्यूरो हेल्थ टैबलेट हो गया। और इसके अलावा तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है, इसमें मैंने आपको और बहुत सारे ऑप्शन आपको बता दिए, अकाई भी बता दिया, ओमेगा भी बता दिया, हिमालयन बेरी भी बता दिया, और इसके अलावा आप जो है गोजी बेरी ले सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप ले सकते हो। और ये 2 प्रोडक्ट जो है वो बहुत मेन है, तो इसके बारे में हम जानते हैं, न्यूरो हेल्थ ड्रॉप और न्यूरो हेल्थ हमारा टैबलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नया प्रोडक्ट है जिसका नाम है न्यूरो हेल्थ ड्रॉप। ये बहुत कुछ ही समय पहले आप लोगों के बीच आया है। तो एक नया प्रोडक्ट है जो स्पेशल न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर इस न्यूरो हेल्थ ड्रॉप की हम लोग बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट है हमारा, मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र को सुरक्षित रखने का काम करता है। एक हाई एंटीऑक्सीडेंट है। और अगर जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, तो डिप्रेशन जो एंटी डिप्रेशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें ये हेल्प करता है, जो डिप्रेशन से बाहर निकालने में लोगों की मदद करता है। कंप्लीटली नेचुरल और हर्बल ये प्रोडक्ट है।
और हमारे जो ब्लड का फ्लो है उसको इनहेंस करने का काम करता है, यानी कि इनहेंस ब्लड फ्लो इन द ब्रेन। जो ब्रेन होता है उसके अंदर ब्लड फ्लो को ये बढ़ाने का काम करता है, अच्छा रखता है, ताकि ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक प्रॉपर पहुंचे, ऑक्सीजन ब्रेन तक प्रॉपर पहुंचे, और हमारा मस्तिष्क तंत्र का तंत्र जो है वो हमारा एक तरीके से बेहतर रहे। चाहे वो मेमोरी पावर को इंक्रीज करने का काम हो, फोकस को इंक्रीज करने का काम हो, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का काम हो, उसके ऊपर बहुत ही इफेक्टिवली ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेहतर तरीके से काम करता है। यानी कि इसके अंदर वो सारी जो हर्ब्स हैं या जो भी चीजें हैं उनको ऐड किया गया है जो कि हमारे आइडियल ब्रेन फंक्शन और हेल्थ को सपोर्ट करती हैं। इसके अंदर उन सारी हर्ब्स को ऐड किया गया है जो कि हमारे ब्रेन फंक्शन हो या उसकी हेल्थ को जो है वो सपोर्ट करने का काम करती है। इसके अलावा स्पेशली इसको फॉर्मुलेटेड किया गया है टू हेल्प ईज नर्व पेन, यानी कि जो नर्व पेन होता है, नर्व पेन जो होता है, जो दर्द होता है लोगों के नसों में, शरीर में जो दर्द होता है, नर्व पेन जो होता है, तंत्र का जो दर्द होता है शरीर में, उसको कैसे इजी किया जा सके, कैसे उसको कम महसूस हो, कैसे उसको कम किया जा सके, स्पेशली उस तरीके से हमारे इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। और हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो नर्व फंक्शन को हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैसे ये काम करता है, तो न्यूरो हेल्थ जो हमारा प्रोडक्ट है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दोनों को सपोर्ट करता है। और ये जो है वो न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट है और एक हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये ब्लड फ्लो को हमारे शरीर में बेहतर रखने का काम करता है, मस्तिष्क का ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इट गिव्स द एनर्जी टू द ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन तक एनर्जी को देने का काम करता है और ब्लड की सप्लाई को जो है वो बेहतर रखने का काम करता है। और जिसकी वजह से इट हेल्प्स टू मेक द ब्रेन स्ट्रॉन्ग बाय मेकिंग स्ट्रॉन्ग टू द नर्वस न्यूरॉन्स, यानी कि हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनको किस तरीके से मजबूत रख सकें और हमारा ब्रेन जो है वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रहे, और हमारा पूरा, क्योंकि ब्रेन से जुड़ा हुआ ही पूरा तंत्र का तंत्र है, तो इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट है वो बेहतर तरीके से हमारे शरीर में जाकर के काम करता है। और आप देखेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट भी है, न्यूरो प्रोटेक्टिव भी है, एंटी एग्जाइटी भी है, इन्फ्लेमेटरी भी है, ब्लड फ्लो भी इनहेंस करता है, एनर्जी बूस्टर भी है, और ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम द न्यूरॉन्स टू, मतलब हमारे दिमाग से जो संचार प्रणाली है यानी कि संदेश पहुंचाने का जो काम है उसको भी इंप्रूव करने का काम करता है, मेमोरी को इनहेंस करने का काम करता है, फोकस को इंप्रूव करने का काम करता है, यानी कि और डिप्रेशन से दूर रखने में मदद करता है। इतने सारे फायदे इस प्रोडक्ट के होते हैं अगर हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो। अगर हम लोग बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो ये 4 तरीके के इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट के अंदर पाए गए हैं जिनका बोटेनिकल नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 3-3-3 यानी कि और 1%, इस तरीके से ये आपका यहाँ पे जो है ये परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है कि 10 ml की ड्रॉप अगर हम लेते हैं तो 10 ml के अंदर क्या क्या कितने कितने यहाँ पर दिया गया है, तो 3-3-3 हिस्से ये ऊपर के 3 इंग्रेडिएंट और एक हमारा लास्ट का। तो इस तरीके से ये 4 मेजर हर्ब से जो स्पेशली हमारे न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए बनी है उनको मिलकर के ये हमारा प्रोडक्ट बना है। डोजेस कैसी लेनी है, 10 ड्रॉप सुबह और 10 ड्रॉप शाम को हम एम्प्टी स्टमक, आप या खाना खाने से आधा घंटे पहले या फिर खाली पेट सुबह 10 ड्रॉप शाम को हम इसका सेवन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्रोडक्ट जो है बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोगों के पास ये प्रोडक्ट नहीं भी पहुंचा होगा, तो समय रहते इस प्रोडक्ट का ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और सेकंड हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है न्यूरो हेल्थ टैबलेट। बेसिकली डियर फ्रेंड्स, ये हमारा न्यूरो हेल्थ टैबलेट भी है, ये भी स्पेशली हमारे न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम के लिए ही बना है। दोनों ही प्रोडक्ट स्पेशल जो है वो न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम के लिए ही बने, चाहे वो न्यूरो हेल्थ ड्रॉप की बात करूं, चाहे न्यूरो हेल्थ टैबलेट की बात करूं। इसके बाद सपोर्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट लेने में बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप अकाई जूस ले सकते हैं, आप हिमालयन बेरी ले सकते हैं, आप ओमेगा 3 ले सकते हैं, आप फ्लैक्सीड ले सकते हैं, और ये सारी चीजों को आप सपोर्ट में ले सकते हैं। जो भी मैंने आपको अभी तक बताया इनको आप साथ में मिलकर के ले सकते हैं। जो भी 4 से 6 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए इनके साथ आप इन प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं न्यूरो हेल्थ टैबलेट के बारे में।
डियर फ्रेंड्स, न्यूरो हेल्थ टैबलेट भी हमारे शरीर का, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप अच्छे इस डायग्राम के थ्रू, इस चित्र के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन है, हमारे शरीर से ही, हमारे दिमाग से ही हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा पूरा दिमाग से लेके ये सर्व, यानी कि इसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि इसी को बोला जाता है, जो पिंक कलर का भाग आपको दिख रहा है ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इससे जो नसों का जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में पीएनएस बोलते हैं। एक तो होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस तो हमारा बीच का भाग, ब्रेन से लेके हमारा पूरा मेरुदंड, हमारा पूरा रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा, और उसके बाद जो शरीर में अलग अलग नशे का जाल फैला हुआ है, हाथ के नशे, पैर की, और हर जगह पर जो फैला हुआ है वो जो है वो है हमारा पीएनएस, इसको हम बोलते हैं पीएनएस। तो ये दो अलग अलग तरीके के पूरे हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम रहते हैं, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से दोनों ही तरीके के नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। ये शरीर का सुरक्षा कवच भी कहलाता है। तो नर्वस सिस्टम में खराबी के कारण मिर्गी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, हिंटरनेट डिजीज है, अल्जाइमर है, ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन स्ट्रोक है, इस तरीके की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो ब्रेन हेमरेज हो, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, पार्किंसंस हो, अल्जाइमर हो, माइग्रेन हो, सरदर्द हो, ये मिर्गी हो, ये सारी समस्याएं हमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ही देखने को मिलती हैं। तो कीवा न्यूरो हेल्थ कैसे इसमें मदद मिलता है? तो कीवा न्यूरो हेल्थ जो है वो भी एकदम प्राकृतिक जड़ी बूटियों का संयोजन है, जो कि नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए अन्य कार्यों को बेहतर ढंग से करवाने में मदद करता है। ये भी दिमाग में खून के स्तर को बढ़ाता है, जिससे दिमाग अच्छे तरीके से काम करता है। इसके अंदर क्या क्या मौजूद है? इसके अंदर है जिंको बिलोबा, इसके अंदर है बाकोपा मोत्रिएरी, इसके अंदर है रोश मार्नस ओफिसिनालिस, इसके अंदर है इसके अंदर है, चौथा इंग्रेडिएंट है ह्यूपर जियासीरिटा, इसके अंदर है सेंटला आईएसटीएस। तो इस तरीके के ये 5 मेजर इंग्रेडिएंट्स, हर्ब्स इसके अंदर मौजूद है, जिनके फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिंको बिलोबा है, बकोपा मोरिएत्री है, इस तरीके के ये हमारे टोटल जो है वो 5 इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिससे ये हमारा न्यूरो हेल्थ टैबलेट बना है। और ये स्पेशल जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए ही बना है, वही सपोर्टिंग हर्ब्स इसके अंदर ऐड की गई हैं। इसके काम क्या है? नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखेगा, याददाश्त को बढ़ाएगा, एकाग्रता को बढ़ाने का काम करेगा, न्यूरो की शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। लेना कैसे? एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, भोजन से आधा घंटे पहले आप इसका या खाली पेट आप इसका सेवन कर सकते हैं। भोजन से आधा घंटे पहले आप इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर एक टैबलेट सुबह शाम आप खाली पेट भी इसका ले सकते हैं। दोनों बेहतरीन प्रोडक्ट हैं डियर फ्रेंड्स, और बहुत सारे लोगों को इन दोनों ही बेहतरीन प्रोडक्ट से बहुत ही शानदार रिजल्ट जो है वो अब तक देखने को मिले हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, दोनों ही प्रोडक्ट आयुर्वेदिक हैं, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से ये प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं, और 100% मैं कहूंगा बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको इन प्रोडक्ट्स के देखने को मिलते हैं, अगर आप इनको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ में जो आपको प्रोडक्ट बताए गए हैं, चाहे वो गोजी बेरी हो, चाहे ओमेगा हो, चाहे अकाई हो, चाहे हिमालयन बेरी हो, चाहे ओमेगा 3 हो, चाहे फ्लैक्स सीड हो, इस तरीके के सारे प्रोडक्ट्स आप साथ में जरूर लीजिए। इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। न्यूरो हेल्थ ड्रॉप आपने ले लिया, लेकिन साथ में आप चाहे अकाई ले लीजिए, चाहे हिमालयन बेरी ले लीजिए, चाहे ओमेगा 3 ले लीजिए, चाहे फ्लैक्सीड ले लीजिए, कोई भी चीज आप चाहें तो ले सकते हैं, जिससे हमें और भी ज्यादा बेहतरीन और शानदार रिजल्ट जो है वो हमें देखने को, चाहे गोजी बेरी ड्रॉप ले लीजिए, तो इनमें से कोई भी चीज आप ले सकते हैं, जिससे हमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा न्यूरो संबंधी समस्याएं क्या हैं, कैसे इनसे हम निजात पा सकते हैं, क्या इनके लक्षण हैं, और किस तरीके से इसमें हमें मदद मिल सकती है कीवा के प्रोडक्ट के माध्यम से। तो इस पर हमने आज आपसे बात करी। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होते हैं, कैसे हमारे शरीर की संरचना है, कौन कौन से बॉडी में सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का क्या काम है, कौन कौन से पीएनएस सीएनएस हमारे शरीर में सिस्टम होते हैं, सेंट्रल सीएनएस कौन सा होता है, पीएनएस कौन सा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कौन सा है, और इस तरीके से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के क्या लक्षण होते हैं, कैसे इनसे हम लोग बच सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी दी, और कीवा के कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये आज की जानकारी बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। आगे इसी तरीके के
हर एक नए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के साथ कोई नई जानकारी के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो बहुत ही बेहतरीन। आप लोग पूछ रहे हैं सर दोनों ले सकते हैं, एक ले, दोनों ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, दोनों ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी लोगों का आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी फरवरी माह की हमारी जो क्लोजिंग है वो कल रात यानी कि मंडे 7 मार्च मंडे रात को 12 बजे तक होगी। जितने भी हमारे स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो भी हमारे लीडर्स हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा, जरूरी मैसेज है जो आपको देना चाह रहा हूं मैं, उसको ध्यान से सुनिए। कल 7 मार्च रात को 12 बजे तक के लिए हमारी क्लोजिंग को एक्सटेंड किया गया है। हमारी जो फरवरी मंथ की क्लोजिंग होगी वो कल रात 12 बजे तक होगी। समय रहते, सुबह रहते ही, सुबह जल्दी, ऑफिस टाइमिंग हमारी कब होती है? सुबह 11 से लेके हमारी 6 बजे तक। उस ऑफिस टाइमिंग में अपना पेमेंट ऑर्डर के लिए डलवा दीजिए, समय रहते अपना ऑर्डर लगा लीजिए, समय रहते अपना बीपी चढ़ा दीजिए। जितने भी हमारे ऑफर थे जो क्लोजिंग तक के लिए थे, यानी कि जो 5 मार्च तक के लिए थे, वो भी सारे ऑफर एक्सटेंड हुए हैं। चाहे वो सेल बीपी का ऑफर हो, चाहे वो 6000 वाला ऑफर हो सेल बीपी का, चाहे वो स्टॉकिस्ट का ऑफर हो, चाहे सुपर स्टॉकिस्ट का ऑफर हो, चाहे 1+2 का ऑफर हो, सारे ऑफर जो क्लोजिंग तक के लिए थे उन ऑफर को भी कल रात 12 बजे तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो सारे, मैं ऑल चेयरमैन, हमारे प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स, इवन मैं कहूंगा एग्जीक्यूटिव टू हमारे चेयरमैन, सभी लीडर्स, कीवा के स्टॉकिस्ट, एरिया स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, मैं सभी से कहना चाहूंगा क्लोजिंग को कल रात 12 बजे तक के लिए एक्सटेंड किया गया। संडे है, अपनी टीम से बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए, किसी का कोई ऑर्डर है, किसी का कोई बीपी पेंडिंग है, किसी को कुछ 1+2 के अंदर लेना है, जो भी हमारे 1+2 के प्रोडक्ट हैं, ऑफर हैं, सभी ऑफर्स को, जो भी ऑफर हमारे क्लोजिंग तक के लिए थे वो कल रात तक के लिए वैलिड रहेंगे। समय रहते अपना ऑर्डर लगा लीजिए, पेमेंट डाल दीजिए, ऑफिस टाइमिंग के अंदर अपना पेमेंट पहुंचा दीजिए ताकि आपका ऑर्डर बन जाए, आपके पास बीपी आ जाए और आप लोग इस माह की क्लोजिंग को बेहतर कर पाए। तो जितने भी लोग हैं मैं सभी से कहना चाहूंगा, लग जाइए, जुट जाइए। एक दिन का समय जब और मिल गया है तो क्यों ना पे आउट में और कुछ पैसे को और जोड़ लिया जाए, बीपी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बीपी को और जोड़ लिया जाए, स्टॉक का कुछ ऑर्डर और लगा करके स्टॉक को कुछ और मेंटेन कर लिया जाए। तो इस मंथ के ऑफर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 1+2 का ऑफर भी जो है वो आप लगा सकते हैं। अपने एरिया स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट से बात करिए। 1+2 का ऑफर भी जो है वो कंपनी की तरफ से दिया हुआ है। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो 1+2 का अप्रॉक्स लगभग 51 प्रोडक्ट्स हैं 1+2 के अंदर। तो समय रहते सभी को ऑर्डर लगाइए। तो दोस्तों, आज के इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको बेहतर लगी होगी, शानदार लगी होगी। आज के सेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मुझे चैट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। आगे फिर किसी नई जानकारी के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, किसी और नए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को लेकर के हम लोग आपके बीच उपस्थित होंगे। आज के सेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के सेशन से जुड़ने के लिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की जो हमारी क्लोजिंग है उसको बेहतरीन, जबरदस्त बनाइए। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आगे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार, शुभ रात्रि और हैप्पी क्लोजिंग। मैं कहता हूं इस मंथ की क्लोजिंग को शानदार और बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच।